श्री कृष्ण देवकी तथा वसुदेव की 8वीं संतान थे। जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। कृष्ण के शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वो अपने गुप्त अभियानों में छिपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्र आदि का कार्य दिया गया, जिसके चलते उन्हें सैरेंद्री कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वो योग विद्या में पारंगत थे। श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों को भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुश स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार भगवान कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नाट्य रूप है। काल रिप्यटु विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वो द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियाँ थीं, जो कि गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियाँ थीं। जिन 16,000 पटरानियों का जिक्र किया जाता है, वे सभी नरकासुर के द्वारा बंधक बनाई गईं महिलाएं थीं। मान्यता अनुसार कृष्ण की मृत्यु एक बहेलिये के हाथों तीर लगने के कारण हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने बाली को दी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।